क्लास 12 इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हमने पूर्व में किए हैं और उसका पहला भाग पूरा कर लिया है। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं, जो सभी अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। आइए विद्यार्थियों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। पहला प्रश्न, मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? उत्तर, मुद्रा शास्त्र से अभिप्राय सिक्कों के अध्ययन से है, जिसमें सिक्कों पर मिलने वाले चित्रों, लिपि एवं सिक्कों की धातुओं का भी अध्ययन सम्मिलित है। प्रश्न 2, शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे? उत्तर, हिंद यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के जारी किए थे। प्रश्न 3, आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है? उत्तर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के बने सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्रश्न 4, गुप्त वंश के किस शासक ने भूमि दान की थी? उत्तर, गुप्त वंश के प्रभावती गुप्त ने भूमि दान किया था। प्रश्न 5, किस जातक कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण होते थे? उत्तर, गंध तिंतु नामक जातक कथा से हमें यह पता चलता है। प्रश्न 6, प्रशस्ति और शिलालेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रशस्ति प्राय कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी जाती थी, जबकि शिलालेख में उन्हें बनवाने वाले लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते थे। प्रश्न 7, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न 8, अशोक के धम्म के प्रचार के लिए किस नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की? उत्तर, अशोक ने धम्म महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की। प्रश्न 9, धम्म क्या है? उत्तर, मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे धम्म कहा जाता है। प्रश्न 10, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं राजधानी पाटलिपुत्र तथा 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली तथा सुवर्णगिरी। प्रश्न 11, प्रयाग प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व बताइए। उत्तर, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों, चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। प्रश्न 12, प्रभावती गुप्त कौन थी? उत्तर, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका समय 375 से 415 ईस्वी है, की पुत्री थी। प्रश्न 13, हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? उत्तर, हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। प्रश्न 14, श्रेणी से क्या अभिप्राय है? उत्तर, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते थे। प्रश्न 15, तमिलकम में किन सरदारियों का उदय हुआ था? उत्तर, तमिलकम में चोल, चेर तथा पांड्य सरदारियों का उदय हुआ था। प्रश्न 16, दक्षिणी भारत के सरदारों तथा सरदारियों की जानकारी किससे मिलती है? उत्तर, प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में संग्रहित कविताओं से दक्षिण भारत के सरदारों तथा सरदारियों की जानकारी मिलती है। प्रश्न 17, अशोक के प्राकृत भाषा के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? उत्तर, ब्राह्मी लिपि में। प्रश्न 18, सोने के सबसे भव्य सिक्के प्रचुर मात्रा में
किन सम्राटों ने जारी किए? उत्तर, गुप्त सम्राटों ने जारी किए। प्रश्न 19, महाजनपद की दो प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उत्तर, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। 2, प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी जो किले से घेरी जाती थी। प्रश्न 20, पंजाब और हरियाणा में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन कबायली गणराज्यों ने सिक्के जारी किए? उत्तर, योधेय गणराज्यों ने सिक्के जारी किए। प्रश्न 21, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रिन सी नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? उत्तर, एक यूनानी समुद्री यात्री। प्रश्न 22, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले किन सिक्कों का प्रयोग हुआ? उत्तर, चांदी और तांबे के आहत सिक्कों का प्रयोग हुआ। प्रश्न 23, अग्रहार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अग्रहार वह भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। प्रश्न 24, अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? उत्तर, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं तथा पश्चिम उत्तर में मिले अभिलेख अरामाइक तथा यूनानी भाषा में हैं। प्रश्न 25, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समितियों का उल्लेख किया है? उत्तर, एक समिति तथा 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। प्रश्न 26, कनिष्क का राज्यारोहण कब माना जाता है? उत्तर, 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण माना जाता है। प्रश्न 27, गृहपति कौन था? उत्तर, गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली स्त्रियों, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। प्रश्न 28, आरंभिक जैन और बौद्ध विद्वानों के अनुसार मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे? उत्तर, मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद अत्यंत महत्वाकांक्षी थे तथा उनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। इस वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। प्रश्न 29, गणराज्यों की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, गणराज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रश्न 30, अशोक के धम्म के 4 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों तथा दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरों के धर्मों का आदर करना। विद्यार्थियों, आज इस प्रकार हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। आने वाले भागों में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप निरंतर अध्ययन करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।